हेलो। हेलो। आज हम बात करने वाले हैं जिन भी बच्चों को सीयूटी यूजी के थ्रू एडमिशन लेना है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में और उनका मार्क्स जो है बहुत ही कम है, तो मैं ऐसे 3 5 6 यूनिवर्सिटी बताने वाला हूँ जहाँ पे लो मार्क्स पे भी एडमिशन हो जाता है। तो हम आज बात करने वाले हैं कौन कौन से कॉलेज है जहाँ पे लो स्कोर पे एडमिशन मिल जाता है। तो कॉलेज के बारे में बात करेंगे, उसके बाद उसके कोर्स के फ़ी के बारे में बात करेंगे, कौन कौन से कोर्स है उसके बारे में बात करेंगे, और हॉस्टल के बारे में बात करेंगे कि कहाँ पे हॉस्टल मिल सकता है आपको और कहाँ पे हॉस्टल नहीं मिलने वाला है। तो ये सारे जो कोर्स हैं, ये सारे जो कॉलेज हैं, ये कॉलेज में जो है आपको कोर्स जो ऑफ़र होता है ये बीएससी, बीए, बीकॉम, बीएलएलबी, बी फार्मा और डी फार्मा, ये सारे कोर्स जो है अवेलेबल है। तो पहला यूनिवर्सिटी जो है ये डॉक्टर हरी सिंह गौर है। डॉक्टर हरी सिंह गौर जो है ये सागर में है और ये एमपी का कॉलेज है, यानी कि मध्य प्रदेश में है। तो मध्य प्रदेश के सागर में जो ये कॉलेज जो है डॉक्टर हरी सिंह गौर, यहाँ पे बीएससी, बीए, बीकॉम, बीएलएलबी, बी फार्मा, डी फार्मा के सारे कोर्स अवेलेबल हैं। और ऐसे है एक, उसके बाद है आपका IGN2 अमरकंटक, तो ये भी जो है मध्य प्रदेश का ही कॉलेज है। और एक गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, ये जो छत्तीसगढ़ में पड़ता है बिलासपुर में। ठीक है, ये तीनों में जो है बीएससी, बीए, बीकॉम, बीएलएलबी और बी फार्मा और डी फार्मा के कोर्स तीनों में अवेलेबल है। तो इसका लास्ट डेट जो है डॉक्टर हरि सिंह गौर का 24 जुलाई है, IGN2 का 25 जुलाई है और ये गुरु घासीदास विश्वविद्यालय का 27 जुलाई है। तो जो भी बच्चे अभी तक फॉर्म नहीं फिल कर पाए हैं वो जाके अपना सबसे पहले फॉर्म फिल कर ले। तो हम सबसे पहले बात करते हैं इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, दैट इज IGN2 अमरकंटक। तो ये जो है इसका एप्लीकेशन डेट जो है, एप्लीकेशन फिल होना शुरू हो गया है 9 जुलाई से और इसका लास्ट डेट जो है ये 25 जुलाई है। इसका फर्स्ट जो मेरिट लिस्ट आएगा काउंसलिंग का ये 30 जुलाई को आएगा। ठीक है, और इसके बारे में हम बात कर ले तो इसका रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो है जनरल, OBC और EWS का 600 रुपया है और SC ST का 400 रुपया है। तो इसके बाद ये जो देख सकते हैं आप, इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाला है, तो ये तो आपको पता ही होगा, इतने डॉक्यूमेंट आप अपना अपलोड करना होगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं किसमें कितना सीट है। ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कौन से कोर्स में कितने सीट हैं, इसके अनुसार आप देख लेंगे। हम बात करेंगे सबसे पहले, हम इसमें बात करेंगे जैसे कि बी फार्मा का, तो बी फार्मा में 61 सीट, मतलब 61 सीट है, जिसमें जनरल का है 25, EWS का है 6, SC OBC का है 16, SC का है 9, ST का है 5 और PWD का है 3। इसी तरह डी फार्मा का भी सेम है, इसी तरह डी फार्मा का भी है। ठीक है, और ये जो कॉलेज है IGN2 अमरकंटक, यहाँ पे जैसे कि आप कोर्स देख सकते हैं कि कौन से कोर्स में, मतलब कौन कौन सा एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा ताकि आप इसमें एलिजिबल हो पाएंगे। तो हम बी फार्मा के, आप इस पर स्क्रीन पे देख लीजिएगा, तो हम बी फार्मा को बता देते हैं और डी फार्मा का। तो बी फार्मा और डी फार्मा के लिए जो कोर्स कॉम्बिनेशन होना चाहिए, ये आपको होना चाहिए केमिस्ट्री और बायोलॉजी से, आप बायोलॉजिकल साइंस से कोई भी सब्जेक्ट से आप पास हो। जैसे कि यहाँ पे क्या है, केमिस्ट्री आपको कंपलसरी होना चाहिए और आपका बायोलॉजिकल साइंस, बायोटेक्नोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री से कोई भी एग्ज़ाम दिए हो। सेम वैसे ही क्या है बी फार्मा लेटरल एंट्री का, और वैसे ही भी क्या है डी फार्मा का है। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं, ये जो IGN2 अमरकंटक है ना, इसका फ़ीस के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले ये IGN2 अमरकंटक जो है, इसका फ़ीस जो है सारी यूनिवर्सिटी जितने भी मैं बताऊंगा या जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, सारी यूनिवर्सिटी में सबसे लोवेस्ट फ़ीस जो है कॉलेज का इसी का है। और यहाँ पे हॉस्टल जो है 100% सारे बच्चों को मिल जाता है, हॉस्टल के लिए कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी बात, इसका मेस,
यहाँ पे जो हॉस्टल जो है सारे बच्चों को मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हॉस्टल के लिए कोई परेशान ना होंगे, जितने भी बच्चे यहाँ पे एडमिशन लेते हैं सबको हॉस्टल मिल जाता है, ठीक है। और इसका जो कट ऑफ जाता है ना बहुत ही लो जाता है, मतलब कि आपका नंबर कितना भी कम हो आप इसको फिल कर दीजिए, लास्ट में आपको यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगी, ठीक है। तो यह है IGNOU अमरकंटक की बात है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हम बात कर लेते हैं इसकी। तो हम बात कर लेते हैं गुरु घासीदास विश्वविद्यालय। ये गुरु घासीदास विश्वविद्यालय जो है इसको हम कहते हैं GGV, ठीक है। ये NAC A++ ग्रेड में आता है। और दूसरी बात, ये जो कॉलेज है ये सिटी में पड़ता है, मतलब शहर साइड में पड़ता है। और ये गुरु घासीदास विश्वविद्यालय जो है A++ ग्रेड में आता है, NAC ग्रेड, ठीक है। और इसका ऑनलाइन फीस, इसका ऑनलाइन अगर जब रजिस्ट्रेशन करेंगे ना तो इसका रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो है SC जनरल OBC EWS का 250 रुपये लगने वाला है, और SC ST PWD का 100 रुपये लगने वाला है, ठीक है। और इसका रजिस्ट्रेशन का डेट बताएं आपको, तो ये 10 तारीख से शुरू हो गया है, 27 जुलाई तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और इसका फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो आएगा ये 3 अगस्त को आएगा। क्या कब आएगा? 3 अगस्त को आएगा, ठीक है। तो इसका कोर्स यहाँ पे जो है आप ना देख सकते हैं क्या क्या रिक्वायरमेंट है यहाँ पे। उसके बाद आगे जब बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको सीट मैट्रिक्स दिख जाएगा कि कौन से कोर्स में कितना सीट है और कोर्स कॉम्बिनेशन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक बात बता दूँ, यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं जो B Pharma D Pharma एडमिशन लेने चाहते हैं तो यहाँ पे आपका कोर्स सब्जेक्ट से एडमिशन नहीं होता है। यहाँ पे B Pharma और D Pharma के लिए आपको जनरल एप्टीट्यूड के टेस्ट जो दिए होंगे उसके मार्क्स पे यहाँ पे एडमिशन मिलता है, और दोनों में सीट जो है 60-60 है। तो आप अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अपने अनुसार देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते, हाँ इसकी फ़ीस के बारे में बात कर ले तो ये क्या है, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, यहाँ का भी फीस जो है थोड़ा IGNOU से थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है। IGNOU से थोड़ा सा फीस यहाँ पे ज़्यादा है। कट ऑफ यहाँ पे भी लो जाता है, लो जाता है, कम जाता है यहाँ पे। और हॉस्टल की बात करें, हॉस्टल फैसिलिटी है यहाँ पे, लेकिन हॉस्टल जो है सबको नहीं मिलता है। हॉस्टल उसी को मिलता है जिसका डिस्टेंस जो है घर से कम 400 किलोमीटर से ज़्यादा, ठीक है। और जिसका मार्क्स जो है CUET में अच्छे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हॉस्टल की थोड़ा चांस कम रहती है, लेकिन ये जो सिटी साइड में है तो बच्चे बाहर रहना प्रीफर करते हैं, ठीक है। तो ये रहा ये गुरु घासीदास विश्वविद्यालय यानी कि GGV बिलासपुर का, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं डॉक्टर हरी सिंह गौर सागर, ठीक है। डॉक्टर हरी सिंह गौर सागर जो है ये मध्य प्रदेश का सागर में स्थित है, ठीक है। तो ये जो कॉलेज है ये डॉक्टर हरी सिंह गौर, ठीक है। तो ये भी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और डॉक्टर हरी सिंह गौर के नाम से इसको जाना जाता है, और इसको सागर यूनिवर्सिटी भी हम बोलते हैं, ठीक है। तो इसका रजिस्ट्रेशन जो है शुरू हो चुका है 9 जुलाई से, और लास्ट डेट जो है 24 जुलाई है। तो अभी इसका कम से कम 4 दिन बचा हुआ है। आप यहाँ पे जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और यहाँ पे भी जो है बहुत सारे कोर्स हैं, तो आप अपने अनुसार यहाँ पे कोर्स देख सकते हैं, और कौन कौन सा कोर्स में कौन कौन सा आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और क्या है। हम B Pharma की बात कर ले तो B Pharma में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो आपको बैचलर इन फार्मेसी में आपको एडमिशन लेना है तो आपको मैथ और साइंस मतलब ISC में होना चाहिए। और यहाँ पे जो मार्क्स ऐड होते हैं ना, तो यहाँ पे फिजिक्स का भी होता है, केमिस्ट्री और बायोलॉजी या मैथ, तीनों का ऐड करके एवरेज निकाला जाता है। एवरेज निकालने के बाद आपका मेरिट बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपने अनुसार देख लेंगे कौन से कॉलेज में क्या क्राइटेरिया है, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं इसकी मतलब सीट मैट्रिक्स आपका कौन से किस में क्या है, ठीक है। ये देख लीजिए अपना किस में कितना सेमेस्टर होता है और क्या क्या चीज़ है, सारी चीज़ मैं निकाल के रखा हूँ। जिसको भी चाहिए वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, वहाँ से निकाल लेना और सारा कुछ यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। किस में कितना सीट है यहाँ पे देख रहा होगा, केमिस्ट्री में कितने हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ आपको दिख जाएगा यहाँ पे, जैसे PDF डाउनलोड करेंगे सब कुछ उसमें लिखा हुआ है, ठीक है। कोई दिक्कत, हाँ यहाँ पे है फीस स्ट्रक्चर, यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर भी मैं लगा दिया हूँ इसका, तो आप यहाँ से आके अपना फीस स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं। जैसे कि मैं बात कर रहा था क्या B Pharma का बार कभी भी यहाँ पे B Pharma का ही बात करूँगा, B Pharma का यहाँ पे फीस टोटल फीस जो है इसका 15,805 रुपये है, ठीक है।
और फर्स्ट सेमेस्टर में आपको 16,055 लगेंगे, लेकिन उसके बाद फर्स्ट सेमेस्टर के बाद से जो है ये आपका 15,805 लगने लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी फीस बहुत कम है, ज़्यादा फीस नहीं है। जैसे कि बीए के बारे में बात करें तो बीए का टोटल फीस जो है 2,555 मतलब 2,555 और दूसरे सेमेस्टर से 2,305 हो जाता है। तो ये भी कॉलेज जो है यहाँ पे भी फीस जो है बहुत कम है, और यहाँ का भी कटअप जो है बहुत कम जाता है। मतलब सबसे कम जाता है IGNTU का, फिर आपका सागर, फिर उसके बाद JJV। तो यहाँ पे फीस जो है, यहाँ का भी फीस जो है लो है, यहाँ का कटअप भी लो जाता है। और तीसरी बात, यहाँ पे हॉस्टल की बात करें तो हॉस्टल यहाँ पे मिलना मुश्किल है, लेकिन हॉस्टल मिल जाता है, आपको बात करनी होती है। बहुत सारे बच्चे जो दूर के हैं उनको हॉस्टल कन्फर्म मिल जाता है, लेकिन जो पास वाले बच्चे हैं उनको हॉस्टल नहीं मिलती है। तो इसलिए यहाँ पे हॉस्टल की थोड़ा दिक्कत है। लेकिन अगर हॉस्टल आपको चाहिए 100% कि हमको हॉस्टल में ही रहना है, तो फिर आप IGNTU का फॉर्म फिल कर दीजिएगा। IGNTU में आपको कन्फर्म आपको हॉस्टल मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये रहा आपका पूरा डिटेल सब कुछ के बारे में। तो एक बार मैं आपको बता दूँ फिर से कि आपका लास्ट डेट जो है एडमिशन का ये निकाल दिया गया है, 2-4-5 दिन बचा है, तो आप इसके अनुसार भर लीजिए। डॉक्टर हरि सिंह गौर का जो है 24 जुलाई को ख़त्म हो रहा है, IGNTU का 25 जुलाई को, और JJV गुरु घासीदास विश्वविद्यालय का 27 जुलाई को। तो आप डेट ख़त्म होने से पहले फॉर्म को फिल कर लीजिए। जिन बच्चों को भी हॉस्टल चाहिए, दूर के बच्चे हैं, वो IGNTU हमारे कंटक में अपना एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं। तीनों का लगभग कटअप जो है एक समान जाता है, ज़्यादा की डिफरेंस नहीं होती है। ठीक है, बाकी B फार्मा जिसको लेना है वो तीनों में प्रीफर कर सकता है। तीनों में सबसे अच्छा जो है डॉक्टर हरि सिंह गौर है, फिर आपका IGNTU, फिर गुरु घासीदास विश्वविद्यालय। ठीक है, तो अगर ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके जाना। ठीक है, थैंक यू।